हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक साईफाई वॉर मूवी द रिवोल्ट लाई हूँ। मूवी की शुरुआत में हम एक हेलीकॉप्टर को क्रैश होते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक अफ्रीकन गांव दिखाया जाता है जहां हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं क्योंकि ये एक वॉर जोन था। और हम कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को देखते हैं, कुछ एडवांस रोबोट हंट कर रहे थे और इन रोबोट्स के एक एक वार से ही सोल्जर मारे जा रहे थे। पर इसके पहले कि बचे हुए सोल्जर कुछ रिस्पॉन्ड करते, एक काफी बड़ा धमाका होता है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। और थोड़े समय के बाद हम अमेरिकन स्पेशल फोर्स के कैप्टन बो को देखते हैं जो धमाके के कारण बेहोश हो चुके थे और अपनी आंख खुलने पर वो खुद को केन्या के प्रिजन में पाते हैं। इन्हें सर पर चोट लगने के कारण कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ पे है और यहाँ पे कैसे पहुंचे। इसी बीच में उसे एमनीशिया के भी अटैक आने लगते हैं और वो वही उस सोल्जर के नीचे पड़े हुए एक इलेक्ट्रिक वायर को टच करने पर भी उसे कुछ भी नहीं होता और दीवार पे बने हुए होल से बाहर देखने पर उसे हर चीज तबाह हो चुकी दिखाई देती है। बो के साइड वाले सेल में नादिया नाम की लड़की मिलती है जो कि एक फ्रेंच मिलिट्री की डॉक्टर होती है, जो उसे बताती है कि उन्हें नोराक नाम की किसी जगह पे कुछ रेसिस्ट थग्स द्वारा कैद कर लिया गया है। और आगे नादिया बताती है कि कैसे पूरे अर्थ पर इलेक्ट्रिफाइड बाइपेडल एलियन रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है और पूरी अर्थ तबाह हो चुकी है। और तभी आसपास रखी हुई इलेक्ट्रिक चीजें अपने आप स्पार्क होने लगती है जो दर्शाती है कि वो इलेक्ट्रिफाइड एलियन आसपास है। मगर तभी उन रेसिस्ट थग्स का ग्रुप वापस लौट आता है जो इन दोनों के भी सामने एक व्हाइट मैन को ब्रूटली मार देता है और आगे वो बो को और नादिया को भी मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बो एक सोल्जर रहता है, वो अपनी जान बचाने के लिए उन थग्स के लीडर के साथ फाइट करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ नादिया दूसरे थग्स के साथ लड़ने लगती है। वही सोल्जर लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं जहाँ बचे हुए थग्स को मारने के बाद वो पहली बार उन एलियंस और इस धरती को देखते हैं जिनसे बचने के लिए सोल्जर एक बंजर पड़ी जमीन में आकर छुप जाते हैं और खतरा टलने के बाद वो वापस नादिया के पास लौट आता है। लेकिन यहाँ पे नादिया ने अकेले ही बचे हुए थग्स को मार दिया होता है। लेकिन यहाँ पे नादिया को उस सोल्जर यानी बो का नाम भी पता नहीं होता, लेकिन उसके कपड़ों पर फटा हुआ एक टैग होता है जिसपे बो लिखा था, इसीलिए वो उसे बो ही बुलाने लगती है। यहाँ पे बो नादिया को बताता है कि उन्हें अब यूएस मिलिट्री के बेस तक जाना चाहिए, लेकिन नादिया उसे बताती है कि तुम शायद चीजें भूल गए हो। पिछले 8 दिनों से दुनिया भर के सारे मिलिट्री कैंप्स, अलग अलग आर्मी खत्म हो चुकी है, अर्थ पर कुछ भी नहीं बचा है और आसपास शायद ही कोई यूएस मिलिट्री का बेस मिलेगा। पर वो उसे बोलता है कि शायद मैं भूल गया होऊंगा, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है, मुझे यूएस मिलिट्री के बेस तक पहुंचना ही होगा। और वो आगे बढ़ने लगता है और नादिया भी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और दोनों कुछ खाने पीने का सप्लाई लेकर गाड़ी से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। पर रास्ते में उन्हें केन्या मिलिट्री के लोग रोक लेते हैं जो बो के हाथ पर एक सैटेलाइट जैसी दिखने वाली टैटू को देख उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी बो उन सोल्जर में से एक की गन छीनकर 2 सोल्जर को छोड़कर बाकी सबको मार देता है। वहीं बो बचे हुए 2 सोल्जर को धमकी देता है और उनसे उन्हें पता चलता है कि ये जो उसके हाथ पे टैटू है ये निशान अमेरिकन रेडियो स्टेशन का है जहाँ बिल्कुल ऐसा ही एक सैटेलाइट है और इस रेडियो स्टेशन को छोड़कर बाकी हर चीज को एलियंस ने तबाह कर दिया है। और इन सोल्जर्स का मानना होता है कि दरअसल अमेरिकन्स ने ही सैटेलाइट की मदद से इन एलियंस को अर्थ पर बुलाया था। लेकिन बो को इनकी बातों पे यकीन नहीं आता कि उसके मिलिट्री के लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं और केनियन सोल्जर की बात सच है या नहीं ये पता करने के लिए बो खुद उस रेडियो स्टेशन के बेस तक जाने का सोचता है, जहाँ पे अगर सोल्जर की बात सच निकली तो वो अपने ही हाथों से उस पूरे स्टेशन को तबाह कर देगा। पर इसी बीच उनके ऊपर एक एलियन हमला कर देता है जिसे बचने के लिए बो और नादिया एक टूटी पड़ी कंक्रीट दीवार के पीछे आकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें उनके सामने एक फैमिली दिखाई देती है जिन्हें वो एलियन मार देते हैं। बो और नादिया चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाते, पर किसी तरह वो दोनों खुद को उन एलियन से बचा लेते हैं और अब रात कटने के लिए दोनों एक जगह पे रुक जाते हैं जहाँ पे वो दोनों अपने अपने अतीत के बारे में बताने लगते हैं। वही अगली सुबह दोनों एक बार फिर से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें कुछ एलियन हंटर्स पकड़ लेते हैं जो इन दोनों को भी एज अ बेट की तरह इस्तेमाल करते हुए उन एलियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। इन दोनों को ऐसा देख वो एलियंस इनकी तरफ ही आने लगते हैं और एलियंस को आता देख वही
सारे हंटर्स चुपचाप अपने गन से एलियन पर हमला करने के लिए लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ और दूसरे एलियंस भी आ जाते हैं जो एक एक कर सभी हंटर्स को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये कि वो पो को छोड़कर सभी को मार रहे होते हैं, पर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए वो किसी तरह खुद को और नादिया को छुड़ा लेता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। इधर दोनों एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, जिसे पार करते वक्त उन्हें नीचे नदी के पास एक घायल फोटोग्राफर पड़ा मिलता है, जो वो और नादिया को देख काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने काफी दिनों से कोई जिंदा इंसान को नहीं देखा होता। ये दोनों उसके पास आते हैं और वो इन दोनों को बताता है कैसे उसने दुनिया भर में जाकर एलियन से लड़ रहे लोगों की पिक्चर निकाली थी, ताकि ये फोटो दिखाकर वो बाकी के लोगों को इंस्पायर कर सके एलियंस के खिलाफ लड़ने के लिए। पर काफी घायल होने के कारण फोटोग्राफर को पता होता है कि वो बचने वाला नहीं है, पर बो को वो उसका कैमरा ऑफर करता है जिसमें यूएस मिलिट्री के भी फोटोज होते हैं, जिन्हें फॉलो करके नादिया और बो आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन ऐसे जख्मी हालत में उसे पढ़ना नहीं था, इसीलिए वो इन दोनों को भी उसे शूट करने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी नादिया उस फोटोग्राफर को शूट करके एक आसान मौत देती है। वहीं पर अब कैमरे की मदद से दोनों अपने सफर पे आगे बढ़ते हैं और काफी दिनों तक पैदल चलने के बाद उनके कैमरा की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन किस्मत उनकी यहाँ पर साथ देती है और उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसकी मदद से वो आगे का बचा हुआ सफर पूरा करते हैं। पर थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पीछे हजारों की तादाद में रोबोटिक एलियंस आते हुए दिखाई देते हैं, जो अब उन्हीं के गाड़ी के पीछे लग गए होते हैं, जिनसे बचने के लिए अब दोनों भी एक अबैंडन घर के बेसमेंट में आकर छुप जाते हैं। मगर तभी उन पर एक और मुश्किल आ जाती है और उन एलियंस की मदरशिप आकर उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन किसी अनजान कारण से सिर्फ नादिया ही ऊपर खींची चली जाती है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो नादिया को बचाए, लेकिन नहीं बचा पाता और वो उस शिप के अंदर खींची चली जाती है। अब वो अकेला बचा था, जो कि अकेले ही बेस की तरफ पूरा सफर जारी रखता है और फाइनली किसी तरह वो बेस तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर भी पूरा बेस एलियन के हमले से तबाह हो चुका था। लेकिन तभी उसे एक दीवार पर रेसिस्ट ग्रुप का निशान मिलता है, जिसे वो फॉलो करने लगता है और वहाँ से वो एक जगह आकर आराम करने के लिए रुकता है कि तभी उसके पास दो स्पाइडर की तरह दिखने वाले रोबोटिक एलियंस आते हैं और वो बो के चेहरे पर स्कैन करते हैं और उसे बिना कुछ चोट पहुंचाए वहां से चले जाते हैं। वहीं बो को रेसिस्ट ग्रुप के लोग देख लेते हैं, जो उसे अपने बेस में लेके जाते हैं, जहां पे वो बो के पैर पर लगी हुई चोट को ठीक करते हैं और उन्हें अब तक जो भी हुआ वो बताता है। वो ये भी बताता है कि कैसे उसे छोड़कर सिर्फ नादिया को मदरशिप लेके गई, लेकिन उसके बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता। उसी कैंप में बो की मुलाकात थोड़ी देर बाद उनके लीडर रॉड्रिक से होती है, जो कि आर्मी में इंजीनियर हुआ करता था, जो बो को उसके बनाए हुए EMP मशीन दिखाता है, जिससे वो उन एलियंस की मदरशिप को इलेक्ट्रिक्यूट कर सकता है, जो दूसरे एलियंस को कंट्रोल कर रहा था। और एलियन का मदरशिप भी इम्पोर्टेंट था, जो अर्थ के बाकी सारे एलियंस को कंट्रोल कर रहा था। रॉड्रिक बो से उन्हें EMP को मदरशिप के सबसे वीक पॉइंट के पास लेके जाके डिटोनेट करना होगा, ये बताता है, जो कि असल में शिप का नीचे का हिस्सा होता है, जो तभी खुलता है जब एलियंस लोगों को पकड़ रहे होते हैं। वही बो की नजर पास में रखे हुए कुछ ड्राइंग्स पर पड़ती है, जिसे देख बो को कुछ फ्लैशबैक याद आने लगता है और देखते ही देखते बो को सारी चीजें क्लिस्टर क्लियर याद आने लगती है कि कैसे एलियंस से लड़ते समय कुछ एलियंस ने बो के स्पाइन में एक चिप फिट कर दी होती है और इसी कारण से बो को एमनीशिया के अटैक आ रहे होते हैं। साथ ही उसके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी के झटके सहन करने की एक एबिलिटी आई होती है, जो कि असल में ट्रैकर की तरह काम करती है और इसी कारण से बो अब तक बचते आ रहा है, ताकि एलियंस उसका पीछा करते हुए इस जगह तक पहुंच पाए। और ये एलियंस दरअसल बो को यूज कर रहे होते हैं बाकी बचे हुए इंसानों का पता लगाने के लिए। यानी कि अब बो की वजह से एलियंस को इन रेसिस्ट ग्रुप के बेस का पता चल गया था, जिसे देख कारा नाम की लड़की को बो पर काफी गुस्सा आता है और
उसे मारने की कोशिश करती है, पर बो उसे किसी तरह समझा लेता है कि वो लोग उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलियंस बो को कुछ भी नहीं करेंगे और वो ईएमपी मशीन को मदरशिप तक लेके जा पाएगा और सही मौका देख के उसे डेटोनेट भी कर देगा। अब निकलने से पहले ये सब लोग एक प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे मदरशिप सारे लोगों को इकट्ठा करती है, और तभी उसका मेन डोर ओपन होता है उन्हें ऊपर खींचने के लिए। और इसी जगह पे सब लोग ईएमपी मशीन्स के साथ टनल के रास्ते निकल जाएंगे और उस जगह पहुंचने के लिए अब सब लोग मशीन के साथ टनल के रास्ते निकल पड़ते हैं। पर इसी बीच में उनके ऊपर स्पाइडर लाइक एलियंस का हमला होता है, जिनसे बचने के लिए कारा खुद को सैक्रिफाइस कर बाकी बचे हुए लोगों को आगे जाने की मदद करती है। और इसी तरह कुछ लोगों को खोने के बाद सभी फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें एलियंस के पकड़े हुए लोग मिलते हैं। पर क्योंकि वो लोग उन लोगों के बीच में ईएमपी को डिटोनेट नहीं कर सकते, वो एलियंस के पास जाता है ताकि वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और दूसरे लोगों को वहां से भागने का मौका मिल सके। वही बो और रॉड्रिक दोनों ईएमपी मशीन्स को एलियन के पास लेके जाते हैं, पर एक एलियन के वार से ही वो मशीन की बैटरी खराब हो जाती है। लेकिन इसके पहले कि एलियन उन्हें मारे, बो को समझ आता है कि ये लड़ाई बस उनकी अकेले की नहीं है और उन्हें एक साथ आकर इन एलियंस का सामना करना होगा। और बो को फोटोग्राफर की खींची हुई एक पिक्चर याद आती है जिसमें एक लड़का पत्थर से एलियन से लड़ रहा था और वो खुद भी एलियन पर पत्थर से हमला करता है, जो कि दूसरे लोग देख रहे होते हैं और उनमें भी एक जोश आता है और वो एलियन से फाइट बैक करने लगते हैं। लेकिन उन्हें मशीन को चालू करने के लिए बैटरी की जरूरत है, जिसके लिए वो खुद की जान खतरे में डालकर टूटी पड़ी इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी खुद के थ्रू ट्रांसफर करके मशीन तक पहुंचा देता है, जिससे कि बैटरी रिचार्ज हो जाती है और अपने आप डिटोनेट हो जाती है, जिससे कि मदरशिप और बाकी सारे एलियंस अपने आप बंद होकर गिरने लगते हैं। वही शॉक के कारण वो बेहोश हो गया था, लेकिन थोड़ी समय के बाद उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसकी सारी याददाश्त वापस आई है, जहाँ पे उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी याद आता है। फिर रॉड्रिक बो को उसका असली नाम पूछता है, पर नादिया की याद में वो अपना नाम बो ही बताता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।